हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फुल सीएसएस कोर्स का लेसन 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम टेक्स्ट कलर्स को एक्सप्लेन के साथ में समझेंगे। जिसमें हम कवर करने वाले हैं टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्स्ट स्पेसिंग एंड टेक्स्ट शैडो। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे कोड का स्वेग में, जहां हम कोड सीखेंगे आसान भाषा में और बेसिक स्टाइल में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा पिछला वीडियो चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ चेकआउट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, साथ में ही आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो CSS टेक्स्ट क्या होता है दोस्तों। वेब पेज में टेक्स्ट की जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसको फॉर्मेटिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो चलो इसको समझते हैं। तो उसकी हम डेफिनेशन देखते हैं तो क्या होता है, जैसे कि CSS में किसी टेक्स्ट एलिमेंट को फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें हम देख सकते हैं टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्स्ट स्पेसिंग एंड टेक्स्ट शैडो। तो इसको वन बाय वन करके हम समझते हैं। तो फर्स्ट में देखते हैं हम टेक्स्ट कलर। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट की कलर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जिसमें हम कर सकते हैं एक तो हैश के यूज़ का कोड हम कर सकते हैं, या फिर नेम दे सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हेक्स वैल्यू सेट कर सकते हैं उसमें, और तीसरी वैल्यू हम RGB वैल्यू भी हम इसमें सेट कर करके कलर, टेक्स्ट का कलर हम चेंज कर सकते हैं। तो चलो उसको हम प्रैक्टिकल के साथ में समझते हैं। दोस्तों, मैं जैसे कि यहाँ पे S2 नाम से एक टैग लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर यूज़ करता हूँ मैं नाम हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब इसमें CSS अप्लाई करता हूँ, वो देता हूँ मैं H2। ठीक है, इसके अंदर मैं देता हूँ कलर, और इसमें कलर का नेम अप्लाई करता हूँ। मैंने जैसे अभी दिया है रेड। देखो, तो ये इसमें कलर, टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया रेड। अब मैं देता हूँ, अभी तो नेम अप्लाई किया पर्टिकुलर, अब मैं देता हूँ इसमें हेक्स कलर देता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं जैसे हेक्स कलर की जगह यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इसमें एक कलर, इसमें ऐसा ऐसा कलर मैं दूसरा कलर लेता हूँ। मैं ये हेक्स कलर यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो अब इसमें ये कलर ये कर देगा, ब्लू कलर कर दिया। ठीक है, और तीसरा इसमें वैल्यू होती है RGB वाली, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और मैं RGB यूज़ करता हूँ यहाँ पे RGB। इसमें मैं जैसे 250 133 एंड 445। ठीक है, ये कलर मैंने RGB कलर दिया है। देखना इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये ऐसे कलर का, टेक्स्ट का कलर हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट भी क्या कर सकते हैं, हम टेक्स्ट का अलाइनमेंट कर सकते हैं, जैसे कि लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। और टेक्स्ट लाइन लास्ट क्या करता है, लास्ट वाली लाइन को क्या करता है,
और उसको अलाइनमेंट करता है, ठीक है ना। जैसे लेफ्ट राइट सेंटर, उसको जो जितने भी लाइन, ये पैराग्राफ दे रखा है जिसमें 5 लाइन दे रखी है, ठीक है ना, 5 लाइन दे रखी है, उसके अंदर लास्ट वाले लाइन को अपने को उसका अलाइनमेंट चेंज करना है, लेफ्ट में करना है, सेंटर में करना है, या उसको राइट में करना है, तो वो टेक्स्ट अलाइन लास्ट का यूज़ किया जाता है। डायरेक्शन यानी कि राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इसे 2 चीज़ ही कर सकते हैं। यूनिकोड BD जो होता है यूज़ होता है, जो उसका क्या यूज़ होता है, इसका हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि मिरर जैसा हम उसको रिफ्लेक्शन दे सकते हैं उसको, ठीक है ना, जस्ट उल्टा कर सकते हैं टेक्स्ट को, उसके लिए यूज़ किया जाता है। और वर्टिकल अलाइन होता है जैसे कि हम टॉप बॉटम मिडिल, ठीक है ना, ये सब अब सब एन सुप होता है, ठीक है ना, सुपरस्क्रिप्ट होता है, सबस्क्रिप्ट होता है, और टॉप और बॉटम और मिडिल होता है, ठीक है ना। तो ये टेक्स्ट के अलाइनमेंट में यूज़ किया जाता है। चलो इसको हम प्रैक्टिकल के साथ में समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे S2 वाला दे रखा था, ठीक है ना, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, स्टाइल अप्लाई करता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ। चलो ठीक है, इसको मैं देता हूँ टेक्स्ट अलाइन, ठीक है ना, लेफ्ट डिफॉल्ट रहता है, ठीक है ना। इसको सेंटर करता हूँ तो देखो सेंटर हो गया, ठीक है। इसका कलर मैं क्या था, वापस रेड कर देता हूँ। देखो सेंटर में हो गया टेक्स्ट, ठीक है। अब मैं इसको राइट करता हूँ। पर दोस्तों ये तभी होगा जब ये ब्लॉक लेवल होगा, डिस्प्ले का ब्लॉक होगा डिफॉल्ट, तभी होगा। इसमें इनलाइन होगा तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये वैसे दोस्तों ये H1 से H6 जितने भी हेडिंग्स होती है और पैराग्राफ होता है, जो डिस्प्ले ब्लॉक लेवल के होते हैं जितने भी टैग, उनमें सब में ये क्या करेगा, अलाइनमेंट चेंज कर देगा, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने ये राइट हो गया, ठीक है। फिर मैं जैसे कि यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। इसमें लोअर है, ठीक है। ये मैंने पैराग्राफ यूज़ किया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो टेक्स्ट अलाइन लास्ट है, लास्ट वाली जो लाइन दे रखी है ये वाली, ठीक है ना, मुझको इसका अलाइनमेंट चेंज करना है, यानी कि मेरे को राइट में लेके जाना है। तो आप उसको टेक्स्ट अलाइन लास्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे पी टेक बनाता हूँ, उसमें मैं टेक्स्ट अलाइन लास्ट करता हूँ। तो देखो इसमें टेक्स्ट अलाइन राइट करने पे बाद में ये क्या हो गया, राइट में चला गया। सेंटर करूँगा तो सेंटर हो जाएगा। सेंटर करूँगा तो सेंटर हो जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट में करूँ, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है वैसे, तो ये लेफ्ट में हो जाएगा। इसके बाद में आप टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, इसको भी जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करेगा, ठीक है। फिर है डायरेक्शन, ठीक है ना। डायरेक्शन को यूज़ करने के लिए जैसे मैं यहाँ पे एक और कोई H3 ले लेता हूँ, ठीक है। उसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो CSS लेसन 9, ठीक है। और इसको मैं चाहता हूँ राइट टू लेफ्ट, तो इसके लिए मैं पहले इसकी CSS प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, डायरेक्शन डिफॉल्ट रहेगा लेफ्ट टू राइट, ठीक है। देखो अभी लेफ्ट में रह रहा है, ठीक है ना। अब इसको मैं
लेफ्ट टू राइट करा, उसे राइट टू लेफ्ट करूँगा तो ये राइट से स्टार्ट हो जाएगा। अब लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं राइट RTL करूँगा यहाँ पे। तो देखो ये राइट से स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। अब जो भी आप इसमें लिखोगे वो राइट से वर्क होगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ अभी, ठीक है। तो देखो ये राइट से स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद में है यूनिकोड BD, यूनिकोड BD, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जस्ट इसको क्या करेगा, रिवर्स में कर देगा इसको, टेक्स्ट को, ठीक है। ये देखो इसको रिवर्स में कर दिया इसमें, ठीक है। मैं यहाँ से चीज़ हटा देता हूँ। अब आप देखोगे, देखो जस्ट इसको रिवर्स में कर दिया है, ठीक है। ठीक है ना। नेक्स्ट है टेक्स्ट वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल अलाइनमेंट, जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं टॉप, बॉटम, मिडिल, बेसलाइन, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। ये जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं वर्टिकल अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो चलो इसको हम एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। जैसे कि हमने H3 ले रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक कोई div ले लेता हूँ यहाँ पे। या फिर इसको मैं स्पान ले लेता हूँ यहाँ पे। स्पान में 9 को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं CSS अप्लाई करता हूँ, H3 स्पान। फॉन्ट साइज इसके छोटी कर देता हूँ अभी। पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, फॉन्ट साइज के मैंने 10 पिक्सल कर दिए, ठीक है। और इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, कमेंट कर देता हूँ या तो फिर, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, ठीक है। तो ये लेफ्ट में हो जाएगा, ठीक है। अब ये 9 छोटा हो गया, तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अब इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट में मैं यहाँ पे करता हूँ, टॉप, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये टॉप में हो गया, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं मिडिल करूँगा तो ये मिडिल में चला जाएगा। इसको मैं मिडिल करता हूँ, तो ये सेंटर में हो जाएगा इसके टेक्स्ट के, ठीक है। बॉटम में करूँगा तो बॉटम नीचे चला जाएगा, ठीक है। बेस लाइन जो टेक्स्ट का जो बेस होगा ये वाला, ठीक है, नीचे, ठीक है ना। तो इसके अलाइन में चला जाएगा, बेस करूँगा तो बेस लाइन, ठीक है। ये बेस लाइन इसके अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। अब मैं करता हूँ सब, ठीक है। सब में वो नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। और सुपर में ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट को, आप कैसे उसको आप टॉप, बॉटम, मिडिल, बेसलाइन, सुपर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है ना।
नेक्स्ट है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है, जैसे कि आप डिफ़ॉल्ट देखा होगा, जिसे हम एंकर टैग यूज़ करते हैं, लिंक बनाते हैं तो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है, नीचे टेक्स्ट ब्लू हो जाता है और नीचे एक अंडरलाइन आ जाती है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वो हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन है उससे हैंडल कर सकते हैं, उसको नन कर देंगे तो वो हट जाएगी। वैसे ये सब उसकी प्रॉपर्टी होती है, आप और भी उसको कलरफुल कर सकते हो लिंक को, ठीक है ना। तो उसके लिए यूज़ होती है, ठीक है ना। और उसके साथ में आप उसको स्टाइल दे सकते हो, उसके लाइन और लाइन कर सकते हो, ठीक है, बॉटम लाइन में कर सकते हो, ठीक है ना। और लाइन की भी आप उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, डॉटेड कर सकते हो, डैशेस कर सकते हो, उसकी थिकनेस कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हम उसमें कर सकते हैं। तो चलो इसको हम एग्जांपल के साथ में देखते हैं। मैं लेता हूँ यहाँ पे H4 टैग यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड वापस बोल लेता हूँ, ठीक है। और स्टाइल में ये सब कमेंट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, H4 यूज़ करता हूँ, इसमें मैं देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन में हम क्या कर सकते हैं, उसमें लाइन दे सकते हैं, उसका लाइन लिखने के लिए अपन उसको अंडरलाइन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो नीचे लाइन आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आप उसमें इसके चेंज भी कर सकते हो, इतनी सारी प्रॉपर्टी लगा सकते हो इसमें। टेक्स्ट डेकोरेशन में आप डॉट टेक्स्ट करना हो, डैशेस करना हो, डबल करना हो, ये सभी इसमें कर सकते हो। ये नीचे की थी पहले, इसको और लाइन करेंगे तो वो टेक्स्ट के ऊपर लाइन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप उसको डैशेस भी कर सकते हो, ठीक है। डैशेस करने के लिए आपको यहाँ पे क्या, पहले टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन लिखना पड़ेगा। अंडरलाइन या ओवर लाइन करनी, जो भी करना आप वो कर सकते हो, ठीक है। अंडरलाइन करनी तो आप ये कर सकते हो, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। स्टाइल क्या करना है, तो आप डैशेस करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो वो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। जैसे डैश करना चाहते हो तो आप डैशेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये डैश में आ जाएगी आपकी, ठीक है। इसके बाद में कलर भी आप इसका चेंज कर सकते हो लाइन का। टेक्स्ट से मैं रेड करता हूँ, ठीक है ना। तो लाइन का इसमें टेक्स्ट का कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी थिकनेस बढ़ाना चाहते हो, ठीक है। थिकनेस यानी कि उसका थिकनेस कितनी रखनी है, जैसे 0.1 करोगे तो बिल्कुल थिकनेस उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। और मैं जैसे इसकी मैं 10 करता हूँ तो 10 में इतनी इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, ठीक है ना। वैसे आप अंडरलाइन किया, वैसे आप ओवरलाइन भी कर सकते हो इसको। और यहाँ पे मैं 1 करता हूँ तो ओवरलाइन में सेम वैसे हो जाए जैसे अंडरलाइन में आ रही वैसे, ठीक है ना। तो आप ऐसे इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज़ कर सकते हो। अगर आप शॉर्ट हैंड के अकॉर्डिंग करना चाहते हो, इतना कुछ कोड नहीं लिखना चाहता जैसे आप, तो वैसे भी आप कर सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे
टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है ना, आपको इतना लिखना पड़ेगा। फिर आप उसको डैशेस करना है, ठीक है। फिर इसका कलर रेड करना चाहते हो, ठीक है ना। फिर अंडरलाइन करना चाह रहे हो, ठीक है ना। उसकी थिकनेस कितनी देना चाह रहे हो, px, ठीक है ना। अब ये भी कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो शॉर्ट हैंड, ठीक है ना। आप इस शॉर्ट हैंड के अकॉर्डिंग आप ये इतनी से एक लाइन का कोड कर सकते हो, इतना ना लिख करके। अगर आपको ऐसा लिखना चाहते हो आप ऐसा भी लिख सकते हो, बट ये लिखना काफ़ी इजी रहेगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे आप वन लाइन का कोड लिख करके आप इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जिसमें आप अपर केस, लोअर केस एंड कैपिटलाइज कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको भी हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, H4 रखा है, ठीक है ना। और इसके अंदर मैं वो स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर, ठीक है ना। इसमें आप कैपिटलाइज करोगे तो सभी जितने भी टेक्स्ट होंगे वो सभी कैपिटल में हो जाएंगे। इसका फर्स्ट लेटर कैप्स में हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे मैं टेक्स्ट किया तो इसमें फर्स्ट टेक्स्ट जितना भी होगा, जो जो वर्ड होगा उसका सबका फर्स्ट लेटर क्या करेगा, ये कैप्स में कर देगा, कैपिटलाइज से, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे अपर केस लिखूंगा, अपर केस में सभी टेक्स्ट को ये जितने भी वर्ड होंगे उनके सभी टेक्स्ट को ये क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा, ठीक है। और जो लोअर केस करेंगे तो सभी टेक्स्ट को वो लोअर केस कर देगा, ठीक है। तो ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का ये यूज होता है। नेक्स्ट है टेक्स्ट स्पेसिंग। इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट इंडेंट, जैसे कि आप वर्ड में भी देखा होगा, जैसे टेक्स्ट इंडेंट करते हैं तो क्या होता है, जैसे कि आपको जिस लाइन को आप स्पेस करना चाहते हो आप वो कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या होती है, जैसे कि आप जो फर्स्ट लाइन हो सकती होगी, ठीक है ना, पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन होगी, ठीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप जितना चाहे उसको आप स्पेस कर सकते हो, ठीक है ना। लेटर स्पेसिंग पर्टिकुलर टेक्स्ट के बीच में स्पेसिंग करने के लिए, लाइन हाइट यानी कि दो लाइनों के बीच में हाइट करने के लिए होगी, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर बाद में है वर्ड स्पेसिंग, यानी कि दो वर्ड के बीच में स्पेसिंग करने के लिए इसका यूज होता है। और वाइट स्पेसिंग जैसे कि जैसे वन लाइन दे रखी है, पैराग्राफ पूरा दे रखा है, पूरा उसको रेप करना है तो उसके लिए हम वाइट स्पेस करेंगे। नो रेप करेंगे तो वो एक ही लाइन में चलेगा पैराग्राफ, ठीक है। और उसको जब तक आप उसको नो रेप करोगे तो वो एक लाइन में चलेगा, रेप करोगे तो वो नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें उसके लिए यूज है। चलो इसको हम एग्जांपल के साथ में देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, पी टेक लेता हूँ, ठीक है। इसमें मैं लोरेम 50, ठीक है, ठीक है। अब इसमें स्टाइल में अप्लाई करता हूँ, ठीक है। पी टेक, पहले मैं इसमें टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये लेफ्ट में हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट है टेक्स्ट इंडेंट, ठीक है ना। टेक्स्ट इंडेंट करता हूँ जिसमें फर्स्ट लाइन जो होगी, फर्स्ट लाइन होगी वो क्या करेगा, उसको स्पेस करेगा, जिससे मैं भी 10 पिक्सल करता हूँ। तो देखो टेक्स्ट लाइन को यहाँ पे 10 पिक्सल इसने यहाँ पे स्पेस कर दिया एल से पहले, ठीक है। और मैं करता हूँ, इसमें बढ़ाता हूँ, इसमें 100 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये 100 यहाँ पे स्पेस कर दिया, ठीक है ना।
ऐसे ऐसे आप इसको इंडेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये उसके लिए यूज होता है। इससे बाद में है स्पेसिंग। ठीक है ना, तो इसमें लेटर स्पेसिंग होती है। लेटर स्पेसिंग जैसे कि जितने भी टेक्स्ट दे रखे उसके बीच में, ठीक है ना, तो उसमें वो स्पेस कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे 5 पिक्सल करता हूँ, ठीक है, तो बीच में ये 5 5 पिक्सल सब में कर दिया इसने। ठीक है, अब मैं वर्ड करता हूँ। वर्ड स्पेसिंग करता हूँ, ठीक है ना, इसमें 5 पिक्सल करता हूँ, तो ये जितने भी वर्ड्स दे रखे उसके बीच में स्पेस बढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं देता हूँ अभी 20 पिक्सल। देखो ये वर्ड्स के बीच जितने भी वर्ड्स है उसके बीच में इसने स्पेसिंग कर दी है। ठीक है, उसके बाद में लाइन हाइट। लाइन हाइट ये 2 लाइन के बीच में हाइट बढ़ाएगा। ठीक है, अभी 5 पिक्सल करेगा ये। ठीक है, 30 पिक्सल करता हूँ मैं। देखो 30 पिक्सल इसने बढ़ाया। 10 पिक्सल करता हूँ और कम करेगा। ठीक है, तो ये लाइन हाइट का यूज ऐसे होता है। ठीक है, ठीक है, अभी मैं इसको वापस हटाता हूँ। ठीक है, इसके बाद में है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद में है वाइट स्पेस। ठीक है, वाइट स्पेस में ये क्या करेगा, नो रैप करेगा तो 1 लाइन में करेगा। डिफ़ॉल्ट होगा वो, डिफ़ॉल्ट होगा इनहेरिट। ठीक है, आप रैप भी यूज़ कर सकते हो इसमें, WRAP रैप यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या होगा, लाइन बाय वन रैप होगी, जैसे कि स्क्रीन होगी उसके अकॉर्डिंग वो रैप होती रहेगी। ठीक है ना, डिफ़ॉल्ट ये रहेगा, रैप होता है इसमें। ठीक है ना, अब जैसे आप नो रैप करोगे तो वो क्या 1 लाइन में हो जाएगा, वो स्क्रीन के नीचे स्क्रॉल बार आ जाएगा और वो 1 लाइन में हो जाएगा। जितने भी पैराग्राफ होगा वो सिर्फ 1 लाइन में बन जाएगा। देखो, ठीक है, तो ये इस टाइप से वर्क करता है। ठीक है, तो वाइट स्पेस का ये यूज़ होता है। अगर आप इसको नो रैप की जगह रैप कर दोगे तो वो ऑटोमेटिक रैप कर देगा स्क्रीन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्स्ट शेडो। टेक्स्ट शेडो क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम टेक्स्ट में किसी प्रकार से हम कुछ और इफेक्टिव डिज़ाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम शेडो यूज़ कर सकते हैं, यानी शेडो उसमें दे सकते हैं। इसमें हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल शेडो देने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल के साथ में समझते हैं। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं H4 को वापस यूज़ करता हूँ और यहाँ पे इसको पहले मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक वापस H4 यूज़ करता हूँ और इसमें मैं हेलो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वापस। ठीक है, और इसमें स्टाइल में भी मैं अप्लाई करता हूँ। इसको पहले मैं कमेंट कर देता हूँ। H4।
ठीक है, अब मैं इसमें देता हूँ कुछ इफेक्टिव। ठीक है, इसमें मैं देता हूँ टेक्स्ट शैडो। ठीक है, इसमें मैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ये इस टाइप से चलता है। ठीक है, 4 पिक्सल 5 पिक्सल। ठीक है, देखो इसने पहले 4 पिक्सल किया, फिर 5 पिक्सल किया। ठीक है, अब इसमें आप चाहे तो आप शेडो में कलर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कलर करने के लिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कलर देना पड़ेगा। जैसे मैं रेड यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये कलर यूज़ हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा और ब्लर करना है तो आप इसमें ब्लर का भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें यहाँ पे आप एक और लिख सकते हो 10 पिक्सल। ठीक है ना, तो ये इसको ब्लर कर देगा, जितना आप ब्लर चाहते हो उतना वो ब्लर कर देगा। ठीक है ना, जैसे कि इसमें वापस मैं करता हूँ 2 पिक्सल। ठीक है ना, तो आप ऐसे टेक्स्ट को शैडो दे सकते हो। ठीक है, इसको आप चाहे तो मल्टीपल भी कर सकते हो। ब्लू, और ठीक है, ऐसा भी यूज़ कर सकते हो आप मल्टीपल। ठीक है, तो टेक्स्ट शैडो आप ऐसे उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इस लेसन में बस इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम सीखेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग सीएसएस प्रॉपर्टी को। तब तक के लिए दोस्तों, आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।